अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये मेरा जो ब्लॉग है ये ईद का 3rd डे और 4th डे का है, क्योंकि मैं जो है 3rd डे भी अपनी अम्मी के यहाँ आई थी। मैंने 2nd डे तक का जो है ब्लॉग आपसे शेयर किया था, तो ये 3rd डे का है। 3rd डे की ये है कि सुबह तक का मैंने आपको फ़जर की नमाज़ के बाद तक का मैंने जो है आपको दिखाया था कि मैंने जो है फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ी, छत पे गई थी और बाहर का व्यू भी मैंने दिखाया था आप सबको। और फिर उसके बाद जी मैं सो गई थी। तकरीबन दोपहर को 2 बजे मैं उठी थी और आज मुझे अपनी ताई अम्मी के घर भी जाना था और अपने ससुराल वापस भी जाना था। खैर मैं उठी, मैंने फटाफट नाश्ता किया, फ़्रेश हुई और यहाँ पे जी मैं जब परफ्यूम लगाने लगी तो मेरी भतीजी की परफ्यूम कलेक्शन मुझे बड़ी अच्छी लगी। और अच्छा, इसकी ना ज्वेलरी जो है ना वो भी बहुत ही अच्छी है। इसके पास मतलब जो भी मेकअप की चीज़ें वो भी बहुत अच्छी। मैं हमेशा इसको कहती हूँ कि मैं जब भी आऊँगी ना तो मैंने आपकी सब चीज़ों की ना एक व्लॉग बनाना है, सारी जो है मैंने चीज़ें जो है शेयर करनी। लेकिन जब मैं जाती हूँ तो इतना टाइम ही नहीं होता, बस वो मुझसे हो ही नहीं पाता। काफ़ी बार हालांकि मैं इसको कह चुकी हूँ, अब आऊँगी ना फिर जो है मैं सारी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन जो है फिर वो बस जाओ तो फिर बातें बातें करते रहो, सब बहन भाई इकट्ठे हुए होते हैं तो फिर जो है टाइम ही नहीं मिलता इस चीज़ का। तो आज जो है ये परफ्यूम जो है सामने रखे हुए थे, मैं लगाने लगी तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने उसी को कहा, मैंने कहा आप ऐसे करो, मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, आप मुझे जो है इसकी वीडियो बना दो। अच्छा, इसमें 2 शायद परफ्यूम इसके भाई के हैं। इसका भाई जो है वो मेरी छोटी बेटी जो मिरहा है उसका है, हम एज है उससे 10 दिन छोटा है। और ये जो मेरी भतीजी है, ये मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है उससे 20 दिन छोटी है। हम दोनों बहन भाई की शादी जो है एक साथ ही हुई थी और बच्चे भी इसलिए हमारे जो हैं तकरीबन बराबर बराबर के ही हैं। यहाँ पे जी ये सारे इसके परफ्यूम हैं। परफ्यूम इसके पास सारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कुछ जे डॉट के हैं और 2 मेरे ख्याल में इसके पास ज़ारा के हैं। और इसी तरह से सारे मतलब एक एक परफ्यूम जो है ना वो मतलब उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कहते हैं ना, हर परफ्यूम ही उठाओ तो वही बहुत अच्छा। नहीं तो ऐसे होता है कि अक्सर हम लोगों के पास कुछ परफ्यूम जो हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ की स्मेल बहुत अच्छी होती है, कुछ की नॉर्मल होती है, कुछ की मज़े की नहीं लगती। लेकिन इसके पास जितने भी परफ्यूम है ना सबकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे इसकी परफ्यूम जो है सारी कलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके जो ज्वेलरी इंशाल्लाह अब मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी इसकी ज्वेलरी और इसके मेकअप की भी सारी कलेक्शन जो मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा खैर, यहाँ पे फिर मैं तैयार होकर चली गई थी अपनी ताई अम्मी के यहाँ। वहाँ पे गई, वहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी तो फिर जो है मेरी भाभी की कॉल आ गई थी कि मेरे नंदोई आए हैं। तो मेरे को पास वापस जाना था। मैंने अपने भाई के ड्राइवर के साथ जाना था, क्योंकि मेरे भाई जो है ना वो ड्राइविंग कम करते हैं, तो मेरे हस्बैंड जो है डरते हैं उनके साथ मुझे भेजते हुए या वापस बुलाते हुए, तो मुझे कहते हैं नहीं ड्राइवर के साथ आ जाना। तो फिर मैं अभी बस निकलना ही था तो मेरे नंदोई आ गई, अपनी बहन के पास आए थे वहाँ पे। तो फिर गाड़ी खाली थी, इन्होंने भी मेरे ही ससुराल जाना था मतलब। तो फिर मैं इन्हीं के साथ जो है मेरे पास वापस आ गई थी। वापस आके थोड़ी देर अपनी नंद के यहाँ गई, वहाँ से वापस आके तो फिर जो है हमारा प्लान बन गया कि बाहर जाते हैं, कहीं कुछ खा पी के आते हैं। KFC गए, वहाँ पे इतना रश था, इतना रश था, खड़े होने की जगह नहीं थी। यहाँ पे जी एक ये था छोटा सा होटल बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग चले गए। वहाँ पे इतना रश था कि हम लोगों को ना मेरे हस्बैंड उतार के अपने दोस्त के पास चले गए और जो है पहले ही लाने के मूड में नहीं थे। तो मुझे ये था कि जब हम लोग जाएंगे, जब फारिग हो जाएंगे कॉल कर देंगे तो फिर वापस लेना। लेकिन मुझे ये था कि अभी तो ये जाके बैठे होंगे और मैं दोबारा कॉल करूँगी तो आ जाएँ, यहाँ पर तो जगह नहीं है तो बड़ी बेइज्जती होगी। नंगी नंगीन बातें सुनने को मिलेंगी, इसलिए जो मैंने उन सब बच्चियों को कहा मैं कॉल वॉल अब बिल्कुल भी नहीं करूँगी, यहीं पे वेट करते हैं, 15-20 मिनट का कह रहे हैं तो जगह मिल जाएगी, फिर खा पी के चले जाएंगे। खैर फिर ये है कि जगह जो है हमें जल्दी मिल गई थी, लेकिन जो है खाना बहुत देर से मिला था। तो खैर खाना वाना खा के जो है मतलब काफ़ी हमें टाइम हो गया था, बल्कि मेरे हस्बैंड की कॉल पहले ही आ गई थी कि फ़ारिग हो गए हो तो मैं आ रहा हूँ। तो खैर फिर जो है हम लोग घर वापस आ गए थे। फिर वही सब बैठे बैठे बातें बातें की और जो है रात को सो गए। ये है ईद का 4th डे। ईद के 4th डे जो है हमें वापस आना था। फिर मैं सुबह उठी, नाश्ता वाश्ता किया। तो मेरी मतलब 3 जो है ना नंदे जो है वो मेरे पास में ही रहती, एक कराची में रहती। तो मुझे उसकी छोटी नंद के यहाँ भी जाना था और बड़ी नंद के यहाँ भी जाना था। फिर मैं सुबह नाश्ता करके पहले बड़ी नंद के यहाँ चली गई थी और वापसी में हम लोग जो है छोटी नंद से होके तो फिर निकल आए थे घर के लिए। यहाँ पे जी हम लोग पहुँच चुके थे जहाँ पे जो है आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा हो, तो हम लोग चाय पीते हैं। इनकी चाय बहुत अच्छी होती है और इनके पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे मिरहा कह रही थी अपने बाबा को, बाबा यार ज़रा समोसे तो खिला दें।
तो यहाँ पे हम लोगों ने ज़रूर जो है कभी कभी हमसे जो है मिस हो जाता है कि हम लोग चाय ना पिएं या पकोड़े ना खाएं, लेकिन वैसे ज़्यादातर जो है हम ज़रूर यहाँ पे पकोड़े खा के चाय पी के बड़े आराम से फिर ही जाते हैं। और यहाँ पे भी जब हम करीब पहुँचने वाले थे तो मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि यहाँ से चाय पी के ही जाना है। और फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा पकोड़े भी मंगवा लें, फिर पकोड़े भी मंगवा लिए थे। खैर आज का जो सफ़र था ना वो बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। रोड पे रश बहुत ज़्यादा था। ज़ाहिर सी बात है जो लोग गए होंगे तो वो वापस आ रहे होंगे। जिस दिन हम लोग 28वें रोज़े को गए थे उस दिन रश ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज जो है रश बहुत ज़्यादा था। अच्छा, कराची में आके तो इतना रश था और मैं मतलब इतना बैठ के हम लोग थक चुके थे। 5 बजे हम लोग मिरपुर से निकले थे और हम लोग जो है कराची पहुँचे थे तकरीबन 9:15 बजे तक। तो यहाँ पे जी हम लोग जी आ गए थे अपने घर पे। अपना घर अपनी जन्नत, कहीं भी चले जाएं, कितना भी इंजॉय कर लें, लेकिन जो सुकून अपने घर आके मिलता है ना वो कहीं भी नहीं होता। और फिर जी मैं घर पहुँचने से पहले रास्ते में से मैंने कुछ ग्रोसरी भी की थी, कुछ नहीं काफ़ी सारी जो है कर ली थी, क्योंकि घर पे जो है तकरीबन जो है मेरी ग्रोसरी जो है ख़त्म हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कल फिर आप कहेंगे कि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ और फिर निकला नहीं जाएगा तो आप जो है यहीं पर एक सुपर स्टोर पर रोक दें। तो मैं जो है ना बस मैंने उनको कहा था कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी, लेकिन मैंने जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी ले ली थी। फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आए तो पहले मैंने ये सोचा था कि मैं जो है ना आके सालन बना लूँगी, लेकिन फिर जो है टाइम ज़्यादा हो गया था और भूख भी लगी हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड जो है जाके टिक्के और पराठे ले आए थे, क्योंकि हमारे घर के थोड़े ही वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है फूड स्ट्रीट है, वहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, इसलिए टेंशन नहीं होती। रात को 12 बजे भी 1 बजे भी आराम से मिल जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया था खाना। और यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि आप जब भी कभी जैसे इस तरह घर बंद करके जाते हैं, वापस आते हैं, तो बिस्तर अपने ज़रूर झाड़ा करें अच्छी तरह। फिर जो है आप अपने बेड पे बैठा करें। बेड के जो मतलब चादरें अच्छी तरह झाड़े, तकिए मैंने आते ही सबसे पहला काम मैं ये ज़रूर करती होती हूँ, सोफ़ों को झाड़ लेती हूँ जहाँ पे बच्चे बैठते हैं, और अपने जो बेड हैं उनको भी अच्छी तरह से मैं झाड़ लेती हूँ। उसके बाद जो है बच्चों को बैठने देती हूँ। घर में दाखिल होने से पहले सलाम करें और जो है कोशिश करें आप कुछ ना कुछ पढ़ के इंटर हों। तो मैं जब जाती हूँ तो भी मैं इसी तरह से पढ़ के अच्छी तरह फूँक के अपने घर को अल्लाह के हवाले करके फिर जो है मैं निकलती हूँ। और फिर जी वापस आके भी मैं पढ़ के फिर अंदर दाखिल होती हूँ। खैर यहाँ पे जी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था और मेरा की जो है स्किन केयर यहाँ पे जा रही थी। इसको पता नहीं कहाँ से इसने देख लिया, अक्सर जो इस तरह से कॉटन पैड लेती है उसको ठंडे पानी में डिप करके आंखों पे रख लेती है। खैर जी फिर ये था अगले दिन जो है मेरी बेटी जो है ये बना रही थी एग नूडल्स, और बहुत मज़े के बने थे, इसलिए फिर मैंने जो है वीडियो आप लोगों से शेयर किए। वीडियो तो वैसे उसने बना ली थी, मम्मा वीडियो बना लूँ, उसको भी था कि मतलब हो सकता है कि अगर मैंने लगानी होगी तो मैं इसमें लगा लूँगी। और बहुत टेस्टी बनी थी, इसलिए मैंने कहा चलो मैं वीडियो जो है आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ पे इसने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें जो है एक लाल गाजर जो है वो जूलियन कट में काटी वो डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी, थोड़ा सा इसको भूनेगी अच्छी तरह से। और फिर जो है मैंने भी अच्छा ना जब ये वीडियो देखी ना, जब भी मैंने सारा कुछ देखा, वैसे मैंने जब खाए थे तो बहुत ही मज़े के थे। और फिर मैंने जो है अभी देखा था इसने क्या क्या डाला है, थोड़ा थोड़ा मैंने साथ पूछा कि आपने क्या डाला था, किस टाइम डाला था, कितना बनाया था। अच्छा, इसको ना इसने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई किया था। इसमें फिर इसने नमक ऐड कर दिया था और इसमें मसाले इसने डाले थे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा तिक्का मसाला, मतलब लगा लें टीस्पून का थोड़ा हाफ़ टीस्पून के करीब, या इससे भी कम आप लगा लें। और इतना ही अचार गोश्त मसाला और काली मिर्च थोड़ी सी पिसी हुई, ये सारी जो है मसाले इसने खुद से ही मतलब वो ऐड कर दिए थे, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा बना था। मतलब इसमें डाला था काली मिर्च, लाल मिर्च मोटी कुटी हुई थोड़ी सी जो है इसने डाली थी, ठीक है। और फिर तिक्का मसाला थोड़ा सा, कढ़ाई मसाला थोड़ा सा, और काली मिर्च थोड़ी सी, नमक, ये सब मसाले जो हैं इसमें ऐड किए। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद जी इसमें इसने ऐड किया था फिर 1 टेबलस्पून के करीब जो है केचप ऐड किया था, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका जो होता है थोड़ा जो है हाफ़ टीस्पून उसने इसमें ये भी ऐड कर दिया था। नूडल्स जो इसने बॉईल करने के लिए अलग से रख दिए थे। और यहाँ पे जी इसकी सब्ज़ी जो है वो उसको इसने अच्छी तरह से ये सारे मसाले डालने के बाद भून लिया था। और उसके बाद जी फिर इसमें ये केचप वगैरह डालने के बाद जो है इसमें इसने जो है नूडल्स भी ऐड कर दिए थे। उनको थोड़ा सा अच्छी तरह से आपस में मिक्स किया, 1 से 2 मिनट के लिए पकाया था। और फिर जो है नूडल्स इसके बन के रेडी हो गए थे। बहुत टेस्टी नूडल्स बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये जो छोटा सा व्लॉग है, चुन्ना मुन्ना सा है ज़रूर पसंद आया होगा। और मेरी वीडियो को जो है ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा।
और फिर जी अब देखें अब क्या है, अब तो वही घर की रूटीन शुरू हो जाएगी कि अब अगला व्लॉग क्या आता है कुछ पता नहीं है, क्योंकि घूमने फिरने में जो है व्लॉग भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन घर पे रह के तो समझ ही नहीं आती कि क्या बनाएं। अब देखें जी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आगे भी अच्छे से कोई ब्लॉग बनाने की, कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक और अच्छे ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।